बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। आप लोगों ने ये बात समझनी है कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, अगर होती है तो फिर क्यों होती है, क्या रीज़न है। अगर सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होती, उस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फिर क्यों नहीं होता। तो इसी को आज हम डिस्कस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए। अब सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होगी वो सॉल्यूट फोर्स होगी। अगर ये सॉल्यूट फोर्स ग्रेटर हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट फोर्स कौन सी होगी, जब ये सॉल्यूट का पार्टिकल यहां से सेपरेट होगा तो यहां सॉल्वेंट के पार्टिकल ने उसके साथ बॉन्डिंग करनी है और उनके बीच में एक न्यू फोर्स बनेगी। उस फोर्स को कहेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो सॉल्यूट फोर्स है। यहां पर जो एक न्यू फोर्स बनेगी सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर और इस पार्टिकल के बीच में यानी आयंस के बीच में जो फोर्स बनेगी वो हमारी कौन सी फोर्स होगी, उसको हमने नाम दिया था सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स। एक चीज ध्यान में रख लो, अगर ये सॉल्यूट फोर्स ग्रेटर हो तो फिर इस फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, हीट रिक्वायर्ड होगी। अब वो हीट कहां से आएगी, वो हीट इस सिस्टम से एब्जॉर्ब होगी। अब सॉल्यूट के पार्टिकल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ताकि ये पार्टिकल सेपरेट हो जाए और सेपरेट होकर सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बना सके। जब तक ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट फोर्सेस इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स। जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल इस सिस्टम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट फोर्सेस ग्रेटर होने की वजह से, तो उस वक्त टेस्ट ट्यूब बिकम ए कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसके सिस्टम का टेंपरेचर डिक्रीज हो जाएगा। और क्यों डिक्रीज हुआ, उस एनर्जी को यूज कर लिया किसने, सॉल्यूट के पार्टिकल ने। क्यों यूज किया, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल की ब्रेकिंग हुई। इसका मतलब है ब्रेकिंग ग्रेटर देन द फॉर्मेशन। ब्रेकिंग जब ज्यादा होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर्मेशन भी है, क्योंकि जब ये सॉल्यूट का पार्टिकल इस सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसे फॉर्मेशन का नाम देते हैं। लेकिन जब सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट होते हैं उसे ब्रेकिंग का नाम देते हैं। अब यहां पर ब्रेकिंग ज्यादा है, फॉर्मेशन कम है। ब्रेकिंग ज्यादा होने की वजह से इसने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सिस्टम से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो सिस्टम का टेंपरेचर डिक्रीज हुआ। सिस्टम का टेंपरेचर डिक्रीज हुआ तो ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है ये क्या हो जाएगी, इसका टेंपरेचर डिक्रीज हो जाएगा, ये कोल्ड फॉर्म में आ जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, इसका टेंपरेचर कुछ लम्हे के लिए कम हो जाएगा। फिर इस सिस्टम ने अपना टेंपरेचर मेंटेन रखना होता है और इसने फिर बाद में टेंपरेचर कहां से लेना है, सराउंडिंग से लेना है। ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है, और इसने सराउंडिंग से टेंपरेचर को बाद में एब्जॉर्ब करना होता है।
तो आइए हम इसी को डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेंपरेचर। सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है? उस वक्त इंक्रीज होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में फोर्स अगर ज्यादा होगी तो वो हीट को क्या करते हैं, सिस्टम से एब्सॉर्ब करते हैं और टेंपरेचर टेस्ट ट्यूब का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ब्रेकिंग ज्यादा हो रही होती है, फॉर्मेशन कम हो रही होती है। तो याद रखना है, ब्रेकिंग में हीट एब्सॉर्ब होती है, ब्रेकिंग के दौरान हीट रिक्वायर्ड होती है, फॉर्मेशन में हीट इवॉल्व होती है। तो यहां फॉर्मेशन भी है, ब्रेकिंग है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन ब्रेकिंग ज्यादा हो रही है और फॉर्मेशन कम हो रही है। इसलिए इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा, इस बॉन्डिंग के दौरान उस वक्त एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। तो एनर्जी हीट एब्सॉर्ब होगी। सॉल्यूट फोर्सेस क्योंकि ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी और ब्रेकिंग उस वक्त ज्यादा होती है देन द फॉर्मेशन। इस वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेंपरेचर। इसका मतलब है अगर हम टेंपरेचर प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाएगा। अगर हमने हीट इसे प्रोवाइड ना की तो इसमें सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ न्यू फोर्स नहीं बनानी। इसलिए हम कहते हैं कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो हीट को एब्सॉर्ब करके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होती जाएगी वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। पहला ये फैक्टर था स्टूडेंट्स। अब दूसरा फैक्टर्स ये है कि बाज़ सॉल्यूट के पार्टिकल ऐसे होते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स होती है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक फोर्स होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब वीक फोर्स की वजह से इसे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, इसे एनर्जी की जो जरूरत है वो कम है। लेकिन जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उस वक्त फॉर्मेशन ज्यादा होती है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज्यादा है और सॉल्यूट फोर्सेस वीक हैं, फॉर्मेशन ज्यादा होगी और ब्रेकिंग क्या हुई, कम होगी। इसलिए यहां पर फॉर्मेशन जहां पर ज्यादा हो तो हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसलिए इस टेस्ट ट्यूब का टेंपरेचर पहले से इंक्रीज कर जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि यहां फॉर्मेशन ज्यादा हुई है, न्यू फोर्स ज्यादा बनी है। और न्यू फोर्स कौन सी है बेटा, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स है। सॉल्यूट फोर्स लेस देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स, यानी ये फोर्स वीक है और ये फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। इसलिए हम कहते हैं फॉर्मेशन ग्रेटर है, या फॉर्मेशन क्या थी, लेस थी, ब्रेकिंग ज्यादा थी। या फॉर्मेशन ग्रेटर है और ब्रेकिंग क्या है, लेस है। फॉर्मेशन जहां ज्यादा हो तो हीट क्या होती है, इवॉल्व। जब हीट इवॉल्व होगी तो सिस्टम का टेंपरेचर की हीट बढ़ जाएगी। जब सिस्टम के टेंपरेचर में हीट ज्यादा हो जाएगी तो ये हीट फिर कहां चली जाएगी, ये हीट सराउंडिंग की तरफ चली जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, यानी हीट इवॉल्व होगी, बाहर जाएगी। फिर बाद में सिस्टम का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट बाहर जा रही है, सराउंडिंग की तरफ जा रही है। इधर क्या था, जब ब्रेकिंग ज्यादा हुई थी इसने हीट को सराउंडिंग से एब्सॉर्ब किया था और इसने हीट को इवॉल्व करना होता है। ये होता है दोनों में डिफरेंस। इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज द टेंपरेचर। अब ऐसी फॉर्मेशन जहां फॉर्मेशन ज्यादा हो रही हो, हीट इवॉल्व हो रही हो
अगर आपने उसे हीट प्रोवाइड कर दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इट्स मीन वो जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बाज़ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जब सॉल्वेंट में डालते हैं, कोल्ड कंडीशन में ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं, हीटेड कंडीशन में लेस बॉन्डिंग करते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूट कौन से होते हैं, वो होते हैं जिन सॉल्यूट के बीच में फोर्सेस वीक हों और सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, इट्स मीन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, तो वो सिस्टम को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम से एनर्जी कहां चली जाती है, सराउंडिंग की तरफ चली जाती है। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक का। इसको किसका नाम दिया था, एंडोथर्मिक का नाम दिया था। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, यहां पर सॉल्युबिलिटी अगर आपने बढ़ानी हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, बल्कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वरना अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसकी रीजन मैंने बता दी है, हीट इवॉल्व होती है, सॉल्यूट फोर्सेस लेस है एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूट सॉल्वेंट, फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, ब्रेकिंग कम हो रही है, न्यू फोर्स की अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो फोर्सेस है वो क्या है, वीक है। इस वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो हीट इवॉल्व होगी, हीट सिस्टम से किसकी तरफ जाएगी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी। अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो इसकी हीट को इवॉल्व होने दें, इट्स मीन इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करें। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो पहले से भी एक्सोथर्मिक है तो इसकी फॉर्मेशन रुक जाएगी, इस मीन सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको क्वेश्चन से भी आप जाहिर कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया तो उस दौरान जब सॉल्यूशन बनता है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, उसका होता है डेल्टा एच। क्या नेगेटिव लिखा जाता है स्टूडेंट, प्लस डेल्टा एच नेगेटिव। इट्स मीन ये हीट जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, ये वाली हीट है। यहां से ये बात मालूम होती है, जब फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन की हीट ज्यादा होगी या कंपोनेंट की हीट ज्यादा होगी। यहां थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाती है, पूछा जाता है, देखें एनर्जी कहां से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गई, तो फॉर्मेशन जब हो जाएगी, आफ्टर द फॉर्मेशन, आफ्टर द रिएक्शन, तो फिर इसकी जो टेम्परेचर होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन सॉल्यूशन की हीट कम हो जाएगी और कंपोनेंट की हीट क्या थी, ज्यादा थी। क्यों, ये हीट कहां से गई, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गई, एक्सोथर्मिक हुआ था। यहां पर क्या है, हमने हीट प्रोवाइड की, हीट हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा बन गई। इट्स मीन आफ्टर द फॉर्मेशन, आफ्टर द रिएक्शन, सिस्टम की हीट जो होगी, सॉल्यूशन की जो हीट होगी, वो पहले से बढ़ जाएगी। यहां सॉल्यूशन की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि रिएक्शन से पहले इनकी कंपोनेंट की हीट ज्यादा होती है और बाद में सॉल्यूशन जब बनता है तो हीट लेस हो जाती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है और इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। लिथियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, लिथियम क्लोराइड है, जब इनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक शो होता है। क्यों होता है, कोई रीजन पूछ ले एग्जामिनर, तो आपने कहना इन सॉल्यूट की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसलिए यहां फॉर्मेशन ग्रेटर होती है और
ब्रेकिंग क्या होती है, लेस होती है। फॉर्मेशन जब ज्यादा होती है तो ब्रेकिंग कम होती है, ब्रेकिंग के लिए एनर्जी कम जरूरत होती है। फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होती है, इसलिए एनर्जी इवॉल्व ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी। और एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि इस डेसिलेशन में और इस डेसिलेशन में एनर्जी इवॉल्व भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, लेकिन बाज रिएक्शन में, बाज औकात डेसिलेशन में एनर्जी इवॉल्व ज्यादा होती है, एब्जॉर्ब कम होती है। क्या मतलब है? क्योंकि यहां ब्रेकिंग भी है, फॉर्मेशन भी है। अपना पॉइंट क्लियर करते हैं, यहां पर ब्रेकिंग भी है, फॉर्मेशन भी है। बाज औकात फॉर्मेशन ज्यादा होती है, जैसे यहां देखिए फॉर्मेशन ज्यादा है, ब्रेकिंग कम है। यहां ब्रेकिंग ज्यादा है लेकिन फॉर्मेशन क्या है, कम है। तो इसलिए हम पॉइंट क्लियर कराता हूं कि जहां फॉर्मेशन ज्यादा हो वह हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है, और जहां ब्रेकिंग ज्यादा हो तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है। उसके बाद ये थी इसमें डिफरेंस पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी। विद इंक्रीज द टेंपरेचर, विद इंक्रीज द टेंपरेचर। बाजू का टेंपरेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो बाजू का टेंपरेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसकी यही रीजन है, आपने डिस्कस किया। उसके बाद बास टाइम ऐसे होता है, सम टाइम सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर होता है तो स्लाइटली चेंज होता है, ना होने के बराबर, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के अंदर डालें तो इसकी जो कैलकुलेट की गई है प्रैक्टिकल तरीके से 0.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी चेंज होती है, इग्नोरेबल एनर्जी, यानी इतनी लेस एनर्जी इसकी चेंज होती है, इसलिए इस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहां क्या वजह है, क्लियर कर दो। यहां एक्सो भी है, एंडो भी है, लेकिन इक्वल है। यहां ब्रेकिंग भी है, फॉर्मेशन है, लेकिन इक्वल है। यहां सल्यूट फोर्सेज जो है ना, सल्यूट सॉल्वेंट के फोर्सेज के क्या है, इक्वल है। इसलिए यहां पर इफेक्ट, यहां पर प्रोसेस मुकम्मल है, कंप्लीट है। फॉर्मेशन भी हो रही है, ब्रेकिंग भी हो रही है, एक्सो भी है, एंडो भी है, लेकिन इक्वल है। इसलिए टेंपरेचर की वजह से, हीट की वजह से सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं यहां पर जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसका टेंपरेचर अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर टेंपरेचर मेंटेन रखती है, इसके टेंपरेचर में कोई तब्दीली नहीं आती। अब देखिए ये खाने वाला जो नमक है, हम यूज करते हैं, कॉमन साल्ट है, इसको अगर हम गर्म पानी में डालें तो ये सॉल्युबल हो रहा होता है। अगर कभी इसको ठंडे पानी में हम डाल रहे होते हैं फिर भी सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम ठंडे पानी के अंदर डालते हैं वो हल नहीं होती, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम गर्म पानी के अंदर डालते हैं फिर हल नहीं होती। जिस तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, जो आम बर्थडे में हम उससे चूने का नाम देते हैं, कभी हम उसको गर्म पानी में डाल के देख लो हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, वो एक्सोथर्मिक शो करता है। और बाद ऐसे हमारे पास सब्सटेंस हैं जिसको गर्म पानी के अंदर डाल दें, जैसे ही टेंपरेचर इंक्रीज करना शुरू कर दें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर उसको ठंडे पानी के अंदर डाल दें वो उसके अंदर डेसोलेट भी नहीं होती, वो डिसोसिएट भी नहीं होती। इसमें ये सब्सटेंस सल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है, वो कैसा सल्यूट है। क्या उस सल्यूट के बीच में जो फोर्स है वो कंपैरेटिवली लेस है या ग्रेटर है, बस बात ये है कि सल्यूट के पार्टिकल में फोर्स कैसी है। तो बाज ऐसे भी हमारे पास सल्यूट होते हैं, उसकी जो फोर्स होती है आगे न्यू बनने वाली फोर्स की क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हम कहते हैं नो चेंज इन हीट, सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स इज इक्वल टू सल्यूट सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ जो हमने इसके अंदर सल्यूट ऐड किया उसके बीच में, उसके दरमियान में फोर्स और इस सल्यूट की सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स वो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो ब्रेकिंग फॉर्मेशन भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए फॉर्मेशन इज इक्वल टू ब्रेकिंग। टेस्ट ट्यूब मेंटेन द टेंपरेचर, टेस्ट ट्यूब पर कोई असर नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। उसके बाद मैं ग्राफ भी इसका डिस्कस कर दूं। ये एक्स एक्सिस पे हमने टेंपरेचर ले लिया, डिपेंडेंट वैल्यू को यहां लिखा जाता है, यहां सॉल्युबिलिटी है, वाई एक्सिस पे ले लिया। अब यहां पे देखिए मैंने तीन जो है ना, इसमें मैंने तीन लाइनें खींची हैं, उनमें से एक लाइन है क्या, हॉरिजॉन्टल, जिस पर हीट का कोई चेंज नहीं है। अगर चेंजिंग है तो स्लाइटली चेंज मैंने किया है,
ये न होने के बराबर। और ए को मैंने अपवर्ड ले गया, इट्स मीन कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ ये लाइन अप होती गई, इट्स मीन कि वो एंडोथर्मिक है, उसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। और एक ग्राफ ये देखें डाउन हो रहा है, इट्स मीन जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब बात ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और कुछ ऐसे होते हैं उनकी डिक्रीज होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि उस पर टेम्परेचर चेंज भी कर दे लेकिन सॉल्युबिलिटी उसकी कोई चेंज नहीं होती। तो ये बातें आज हमने डिस्कस की हैं कि सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं टॉपिक को समराइज कर दूं, सॉल्युबिलिटी चेंज विद चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी तीन तरीके से चेंज होती है। बाज़ औक़ात सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, बाज़ औक़ात सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बाज़ औक़ात सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसकी क्या रीज़न है मैंने डिटेल से बात समझा दी है, और ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये हमारे सामने टेस्ट ट्यूब है, प्रैक्टिकल तरीके से हमने इसको ऑब्जर्व करना होता है कहाँ पर एंडो है। एक बात आपको मैं बता दूं, एंडोथर्मिक को टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इंक्रीज होने के बजाय। तो इंक्रीज नहीं होती क्योंकि यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ एक्सो एंडो इक्वल है, इट्स मीन यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है।